जब दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां आपको अपने साथ जोड़ने के लिए बेचैन हों और आप किसी के आगे ना झुकें बल्कि अपनी शर्तों पर खेल तय करें, उसे स्टक नहीं कहते, उसे कहते हैं भारत का स्वर्णिम काल। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे पुतिन की 2 दिवसीय भारत यात्रा ने वाशिंगटन पोस्ट, CNN और चीन जैसे देशों की नींद उड़ा रखी और दुनिया को समझ आ गया कि इंडिया इज नॉट स्टक, इंडिया इज इन द स्वीट स्पॉट ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आज आप समझेंगे कि भारत विश्व राजनीति में आज कहां खड़ा है और भविष्य में कहां पहुंचने वाला है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ, रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। आज पश्चिमी मीडिया क्या नैरेटिव फैला रहा है? अमेरिका के अखबार चिल्ला रहे हैं इंडिया इज स्टक बिटवीन रशिया एंड द USA। CNN कह रहा है इंडिया कांट प्ले डबल गेम। चीन पूछ रहा है पुतिन भारत को इतने एडवांस्ड वेपन्स क्यों दे रहा है। दुनिया परेशान है क्योंकि भारत किसी के दबाव में नहीं आ रहा, ना रूस के, ना अमेरिका के और ना ही चीन के। आइए जरा पूरा जियोपॉलिटिकल खेल खोलते हैं। 9 बड़े समझौते जिसने वेस्ट में हड़कंप मचा दिया। 2030 तक इंडिया रशिया ट्रेड $100 बिलियन प्लस का होगा। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन FTA बातचीत तेज हो चुकी है। न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन का स्टेटस देखिए। कुडनकुलम प्लांट का विस्तार, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर में रूस की भागीदारी। अब जरा डिफेंस डिस्कशन पर नजर डालते हैं। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर R&D बेस्ड कोलैब, S-500 एंड एंटी स्टील्थ रडार्स पर बातचीत। S-400 पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मोड पर। आर्कटिक शिप बिल्डिंग यानी फ्यूचर ट्रेड रूट्स की चाबी। रुपए और रूबल पेमेंट सिस्टम का विस्तार। INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, भारत का यूरोप तक सबसे सस्ता, सबसे सुरक्षित और सबसे तेज रूट। इस दौरे का सबसे बड़ा बिंदु, इन सभी एग्रीमेंट्स ने अमेरिका के CAA-TSA यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट कानून को खुली चुनौती दे दी है। परंतु अमेरिका को इतनी घबराहट क्यों है? अमेरिका कहता है रूस से $15 मिलियन से भी बड़ी डील करोगे तो तुम पर पेनल्टी लगेगी। पर भारत ने इसके रिएक्शन में क्या किया? $2 बिलियन की सबमरीन डील के अलावा भारत ने और कई डिफेंस समझौते कर डाले। यानी भारत ने साफ कह दिया नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। चीन क्यों परेशान है? क्योंकि रूस भारत को वही तकनीक दे रहा है जो हिमालय में चीन की बढ़त को खत्म कर सकती है। S-500 एंटी स्टील्थ रडार, एडवांस्ड एयर सुपेरियरिटी वेपन्स। चीन रूस से पूछ रहा है नो लिमिट पार्टनरशिप तो हमारे साथ है, भारत को ये सब क्यों दे रहे हो? रूस का सीधा जवाब है कस्टमर एक तुम ही नहीं हो और तुम मौका देकर डिस्काउंट के नाम पर हमें निचोड़ते हो। भारत एक भरोसेमंद और स्थिर पार्टनर है। अमेरिका की असली कमजोरी है क्या? भारत उनके लिए सिर्फ मार्केट नहीं है बल्कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का सेंटर पिलर है। बिग टेक कंपनियों की कमाई अमेरिका की तुलना में भारत से ज्यादा है। क्वाड, IPF क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड एंड द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी सब इंडिया के बिना अधूरे हैं। चीन को रोकने का कोई भी मॉडल भारत के बिना असंभव है।
भारत ने यह संदेश साफ कर दिया है। अगर हमें सम्मान नहीं मिला तो आपके पास दूसरा विकल्प है ही नहीं। दोस्तों, दुनिया बदल रही है। अब डर कर नहीं, शर्तों पर साझेदारी होती है। भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है। आज हम रूस से डिफेंस डील करके देश की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, अमेरिका से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, यूरोप से क्लाइमेट और एनर्जी सौदे कर रहे हैं, क्योंकि भारत आज ग्लोबल साउथ की आवाज है। ये वही भारत है जिसके बारे में कभी कहा जाता था थर्ड वर्ल्ड कंट्री, और आज दुनिया मान रही है इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पावरफुल वॉइस शेपिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। यह है भारत का इंडो पैसिफिक, भारत का भविष्य, भारत का पल। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत सच में बदल रहा है, अगर आपको लगता है कि यह है नया आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानी भारत, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस आवाज़ को हर भारतीय तक पहुंचाएं। हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि रुद्राष्ट्र सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि युवा भारत की आवाज़ है। रुद्राष्ट्र को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।